हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेरा प्रॉपर्टी चल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशंस, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट का डिस्कशन किया। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक्स पर विशेष फोकस करिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन और केनिजारो रिएक्शन। एल्डोल और केनिजारो रिएक्शन स्टडी करने से पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सिखाना चाहता हूं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन होंगे। ठीक है, फाइनली एक एल्डिहाइड आपको दिया जाएगा, मान लीजिएगा कोई भी एक एल्डिहाइड आपको दिया जाएगा या कोई भी एक कीटोन आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एल्डिहाइड आपको दिया जाएगा या कोई भी एक कीटोन्स आपको दिया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंशन देगा। आपसे ये क्वेश्चन होगा क्या ये एल्डोल कंडेंशन शो करेगा या एल्डोल कंडेंशन एक्शन शो करेगा। ठीक है, या ये केनिजारो रिएक्शंस शो करेगा। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी फंस सकता है या फंसेगा जो भी है, पर ऐसे क्वेश्चंस ही डिजाइन होते हैं। एनसीईआरटी में ऐसी एक्सरसाइज भी है पूरी, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, वहां पूछा गया है कि कौन एल्डोल देगा और कौन एल्डोल नहीं देगा, कौन केनिजारो देगा, कौन केनिजारो नहीं देगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बात करूंगा कि कब वो एल्डोल देते हैं, फिर और कब केनिजारो देते हैं, और क्रॉस एल्डोल कब देते हैं और क्रॉस केनिजारो कब देते हैं। मैं पहले तो आइए जरा देखते हैं कि कब एल्डोल देगा, कब केनिजारो देगा। हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स कंपाउंड्स ये सब फिलहाल भूल जाते हैं, लेकिन हम एक कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि कब एल्डोल देगा और कब केनिजारो देगा, ये पहले हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप पहले से जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड्स के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए मान लीजिएगा ये कोई भी एक आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई भी आपका एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, डबल बॉन्ड्स में होगा पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड में होगा पाई बॉन्ड के बाद नेक्स्ट होगा सिग्मा, पाई टू नेक्स्ट सिग्मा। ओके, डबल बॉन्ड में होगा पाई बॉन्ड और पाई टू नेक्स्ट होगा सिग्मा, और सिग्मा के बाद जो भी नेक्स्ट कार्बन आएगा कॉन्जुगेशन में पाई टू सिग्मा, ध्यान रखेंगे। पाई टू सिग्मा के बाद नेक्स्ट जो कार्बन होगा वही आपका कहलाता है अल्फा कार्बन। नेक्स्ट जो होगा वो आपका कहलाता है बीटा कार्बन, और उससे अगला जो होगा वो आपका कहलाता है गामा कार्बन, और आप उसे आगे भी नाम दे सकते हैं, डेल डेल्टा जो भी देना चाहते हो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही कहलाते हैं आपके अल्फा एच। बीटा पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही आपके कहलाते हैं बीटा एच। फाइनली मैं आपको बता दूं, एल्डोल और केनिजारो रिएक्शंस का डिसीजन करने से पहले अल्फा एच का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अल्फा एच के बेसिस पर ही हम अपने आंसर कर पाएंगे कि कब एल्डोल होगा और कब केनिजारो होगा, ये बात मैं तय कर पाऊंगा। लेकिन पहले यही क्वेश्चन हो सकता है, कुछ एल्डिहाइड कीटोनिक कंपाउंड्स आपको दिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच आपसे कैलकुलेट कराए जा सकते हैं। तो पहले तो मैं नंबर ऑफ अल्फा एच निकाल लेता हूं, फिर मैं एल्डोल केनिजारो का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि अल्फा क्या होता है, पाई टू नेक्स्ट जो भी कार्बन आएगा वो अल्फा होगा, और अल्फा पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपके अल्फा एच होंगे, और अल्फा एच पे ही हमें काम करना है, अल्फा एच के ही एप्लीकेशंस हमें करने। ठीक है, आइए चलिए, एक कंपाउंड मेरे पास ये है CH3CHO, एक कंपाउंड है मेरे पास CH3CH2CHO, एक कंपाउंड है मेरे पास CH3CH2 COCH3, और एक कंपाउंड है मेरे पास CH3COCH3, और एक कंपाउंड है मेरे पास SCHO, और एक कंपाउंड है मेरे पास बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
मुझे पता करना है इन सारे एल्डिहाइडिक कीटोनिक कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ अल्फा एच प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आइए, आपको पता है CO ग्रुप डबल बॉन्ड्स होगा इसके बीच में। ठीक है, CO के डबल बॉन्ड्स होगा इसके बीच में। मैं इसको ऐसे प्रॉपर बना सकता हूं भाई। ठीक है, आप देखें पाई 2 नेक्स्ट सिग्मा, और सिग्मा के बाद जो भी नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा होगा। और अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है सर? इसके पास 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, इसके पास 3 होंगे। आइए इसकी बात करें, ये हो गया CH3, ये CH, ये CH, डबल बॉन्ड H आ गया, पाई 2 नेक्स्ट सिग्मा, और सिग्मा के बाद जो भी होगा वो अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन पर ओनली 2 H है, ये H नहीं है आपका, या तो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ओनली 2 अल्फा H होंगे। ठीक है, ओनली 2 अल्फा H होंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए आप लोग यहीं पे डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये पाई होगा, पाई 2 नेक्स्ट सिग्मा, ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, टोटल 5 अल्फा एच होंगे सर इसके पास। ठीक है, टोटल 5 होंगे। आप इसको भी समझ सकते हैं कीटोन को, ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा सर। 6 अल्फा एच होंगे इसके पास, इसके पास 6 अल्फा एच होंगे। यहाँ पर आ जाइए, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, पाई ना तो यहाँ H है और ना ही यहाँ H है, मतलब 0 अल्फा एच होंगे, कोई अल्फा एच नहीं है इसके पास। बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मेरे बच्चे ऐसे कुछ दिखाई देता है आपको। ठीक है, पाई के बाद नेक्स्ट सिग्मा होगा, पाई 2 नेक्स्ट सिग्मा होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और आप देख सकते हैं इस कार्बन की टोटल वैलेंसी कंप्लीट है, चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। ये भी आपका 0 अल्फा एच होगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई अल्फा एच कितने हैं फॉर्मल्डिहाइड में? 0। बेंजल्डिहाइड में कितने हैं? 0। एसीटोन में कितने हैं? 6 अल्फा एच। एल्डिहाइड में कितने हैं? 3 अल्फा एच। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं, अल्फा एच के ऊपर ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर मैं और आगे क्वेश्चंस कराता हूँ अल्फा एच के आपको। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आना चाहिए आपको भाई, तभी मैं वो सब कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे पास आता है, अगर कोई आपसे पूछता सर इसके पास कितने अल्फा एच होंगे, ठीक है, या इसके पास कितने अल्फा एच होंगे, ठीक है, दोनों के पास अल्फा एच निकालने। देखिए पाई, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच, टोटल 4 अल्फा एच होंगे इसके पास। इसके लिए ये अल्फा होगा और इसके लिए ये अल्फा एच होगा। यहाँ पे भी 2 एच आएंगे और यहाँ पे भी आपके 2 एच आएंगे, यहाँ भी 2 एच आएंगे और यहाँ भी 2 एच आएंगे। फाइनली टोटल 8 अल्फा एच आपके प्रेजेंट होंगे। टोटली कितने? 8 अल्फा एच आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे कितने अल्फा एच होंगे? देखिए सर ये लीनियर फॉर्मूला है मेरा, यहाँ कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, यहाँ पे 3 एच आ जाएंगे, यहाँ पे भी कार्बन होगा, एच आ जाएंगे। तो ये तो पाई, ये सिग्मा, ये कौन है? अल्फा, और ये भी कौन है? अल्फा। तो 3 तो इसके पास है और 2 इसके पास है, टोटल 5 अल्फा एच होंगे सर इसके पास। ठीक है, टोटल 5 अल्फा एच होंगे इसके पास बेटा। ठीक है, आइए इसके पास देखते हैं कितने होंगे। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ 2 एच आएंगे, यहाँ 2 एच आएंगे, इसके लिए ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा एच हो जाएंगे सर इसके पास। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 अल्फा एच इसके पास हो जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई यहाँ कितने हो सकते हैं, यहाँ पर ओनली 3 अल्फा एच होंगे, क्योंकि ये लगा डबल बॉन्ड है आपका और ये सिग्मा, तो ये तो अल्फा है, अल्फा तो ये भी है, लेकिन यहाँ आप देखें कोई एच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो CH3 ग्रुप अटैच है आपके, यहाँ पे तो आपके CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता अच्छा भाई यहाँ पे कितने हो सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता यहाँ पे कितने हो सकते हैं, तो 0 अल्फा एच होगा, क्योंकि अल्फा तो ये भी कार्बन है, अल्फा ये भी कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई अल्फा एच नहीं होगा। मैं बता दूं अल्फा एच पे ही सारा खेल होना है, अल्फा एच पे ही मैं अपना काम करूँगा। पहले पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अपना स्टार्ट करता हूँ काम। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अल्फा एच निकालना सीख लिया है,
क्योंकि अल्फा एच से ही हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, आइए मैं एक एक करके क्लियर कर दूं सारी चीजें। दो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग वन अल्फा एच, अगर वो कम से कम एक अल्फा एच अपने पास रखते हैं, या तो वो आपके एल्डिहाइड हो, या तो वो आपके एल्डिहाइड हो, या वो आपके कीटोन हो, लेकिन मेरे बच्चे कम से कम वो अपने पास एक अल्फा एच रखते हैं। वो जब भी आप उन्हें किसी डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको एल्डोल फॉर्म्ड होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंशन रिएक्शन। हालांकि मैं अभी डिस्कस करूंगा, मैं क्लियर कर देता हूं। अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा एच प्रेजेंट होगा, या तो वो आपके एल्डिहाइड्स हो या वो आपके कीटोन्स हो। जब भी वो किसी बेस के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा एक एल्डोल मिलेगा, है ना। अगर कीटोन के साथ करेंगे, कीटोन के साथ करेंगे तो आपको कीटोल टाइप का एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली दोज रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंशन व्हेन वन अल्फा एच प्रेजेंट, अल्फा एच होना चाहिए। लेकिन अगर अल्फा एच तो है उसके पास, लेकिन अगर उसके पास अल्फा एच तो है, ठीक है, लेकिन आप डिफरेंट एल्डिहाइड्स या डिफरेंट कीटोन के साथ रिएक्शंस कराते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड्स डिफरेंट कीटोन्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट बेस, तो बनने वाला जो रिएक्शंस होगा वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस होंगी आपकी। वो कौन से होंगे? क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस बनेंगी आपकी। अगर आप डिफरेंट एल्डिहाइड्स डिफरेंट कीटोन्स लेते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड्स डिफरेंट कीटोन्स, वन एल्डिहाइड वन कीटोन्स, लेकिन अल्फा एच तो एटलीस्ट होना चाहिए, किसी एक भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए। जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्रॉस एल्डोल बन जाती है। लेकिन आपके ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है, आपके ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है, जिनके पास अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच, ध्यान रखें प्लीज, नो अल्फा एच, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा एच आपके नहीं रखते, लेकिन जब आप इनको कॉन्संट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्शन आपकी बन जाती है केनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन जाती है? केनिजारो रिएक्शंस बन जाती है। मैं क्लियर कर दूं आपको, कीटोन्स केनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं भाई, कीटोन केनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, और वो भी कौन से एल्डिहाइड्स देते हैं? जिनके पास अल्फा एच नहीं होता। लेकिन अगर आप एक एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस कराते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस केनिजारो रिएक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, क्रॉस केनिजारो रिएक्शंस को फॉलो करेगा। तो फाइनली ये चीज मैंने कुछ क्लियर कर दी है। हालांकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट करेंगे, बस कुछ आपके दिमाग में बैठाने का कोशिश किया मैंने कि ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स हो सर जिनके पास अल्फा एच हो, डाइल्यूट बेस के साथ वो एल्डोल कंडेंशन शो करेंगे। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स अल्फा एच तो हो, वो डिफरेंट कीटोन्स हो, वन एल्डिहाइड वन कीटोन्स हो, वो बेस के साथ कैसे प्रोडक्ट देते हैं? क्रॉस एल्डोल टाइप के प्रोडक्ट देंगे, क्रॉस एल्डोल एक्शन को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कीटोन्स केनिजारो रिएक्शंस देते ही नहीं है, तो उनकी फिलहाल अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कीटोन केनिजारो रिएक्शंस नहीं देते, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, जिनके पास अल्फा एच नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ केनिजारो रिएक्शंस देते हैं। लेकिन एक डिफरेंट एल्डिहाइड डिफरेंट कीटोन्स है आपके पास, लाइक एक एलिफेटिक एरोमेटिक, तो आपको क्रॉस केनिजारो टाइप रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सारा खेल किसका है? अल्फा एच का है। आपके ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट है वो तो सर एल्डोल देंगे, लेकिन जिनके पास अल्फा एच नहीं है वो एल्डिहाइड आपके केनिजारो रिएक्शंस देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी बनेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी बनेंगे। थ्योरी में दोनों एल्डोल की, केनिजारो की, क्रॉस एल्डोल की और क्रॉस केनिजारो की आपको दूंगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो फाइनली हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है CH3COCH3। आपसे पूछेगा दिस इज एसीटोन, एसीटोन सर एल्डोल देगा या केनिजारो देगा? सिंपल है,
कीटोन के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्फा है, 6 अल्फा एच प्रेजेंट है, नो डाउट सर एल्डोल कंटेंशन देगा। CH3CHO सर इसके पास भी 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, ये भी एल्डोल देगा। CH3CH2CHO इसके पास 2 अल्फा एच प्रेजेंट है सर, ये भी आपको एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है SCHO मेरे पास सर 0 अल्फा एच है, ये केनी-ज़ारो रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये आपकी कौन सी करेगा, केनी-ज़ारो रिएक्शंस को फॉलो करेगा। CH3CHO, ठीक है, ये तो आपको एल्डोल देगा ही देगा क्योंकि अल्फा एच है। लेकिन अगर आप बेंजल्डिहाइड की सर बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो बेंजल्डिहाइड पर तो कोई अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच है उसके पास, ये भी केनी-ज़ारो देगा। लेकिन अगर आपके पास ये कंपाउंड है, आप देख सकते हैं ये कार्बन होगा, एक एच तो होगा यहाँ पर, ये आपको अल्फा एच देगा, मींस एल्डोल कंटेंशन शो करेगा। तो हमने ये जाना कब एल्डोल होगी, कब केनी-ज़ारो होगी, ये चीज हमने जान ली, ये चीज हमने जज कर ली। आइए मैं सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। पहले एल्डोल की करूंगा, फिर क्रॉस एल्डोल की करूंगा, फिर केनी-ज़ारो का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्रॉस केनी-ज़ारो का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप समझ चुके हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं। यहाँ पर कब एल्डोल देगा, कब केनी-ज़ारो देगा, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, फालतू में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत पढ़ाया जा सकता है एल्डोल के अंदर, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप केवल सिलेबस पर फोकस करिए, आप अपने एग्जाम्स पर फोकस करिए आप लोग। चलिए सबसे पहले एल्डोल स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उनकी कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको अपनी रिएक्शंस करने का, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड react with dilute base to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आपको बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या ब्यूटेन एल्डिहाइड बोल सकते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या सिंपली 4 कार्बन तो ब्यूटेन एल्डिहाइड बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसके पास CHO भी है, क्योंकि इसके पास OH भी है, एल्डिहाइड के साथ OL, एल्डिहाइड अल के साथ, समझ रहे हैं आप लोग, एल्डिहाइड के साथ OH ग्रुप भी है जिसको आप ऑल बोलते हैं। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन सर ये 4 कैसे हो गया, मैं तो 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट लेके चला था। हाँ यही समझना है, पेपर में वो कभी भी 2 नहीं लिखेगा, यहाँ पर पेपर में कभी नहीं 2 लिखेगा, बस एल्डिहाइड लिखकर बेस लिख देगा। डाइल्यूट बेस है तो भैया देख लो, आपको जब भी ये रिएक्शन आएगी आपको 2 एल्डिहाइड लेने हैं, ठीक है। जब भी ये रिएक्शंस आएगी आपको अपने उसी एल्डिहाइड के 2 एल्डिहाइड लेने हैं, पाई सिग्मा अल्फा। अल्फा का जो हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेटेबल होता है, माइग्रेट करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा, मैं हल्का सा बता देता हूं, इसी टास्क पर करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स। हाइड्रोजन तो आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, और पूरा का पूरा CH2 शिफ्ट हो जाएगा इधर, शिफ्ट होकर ये एडिशनल टाइप प्रोडक्ट बनेगा। आप देखें CH3CHO, देखिएगा CH3CH आ गया ये, और इस O से कौन जुड़ा है H, ये OH आ गया। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है CH2, तो CH2CHO, ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी, बिकॉज दिस इज द अल्फा, दिस वन द बीटा, बीटा पर OH आ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड बन गया। अगर आप इसे हीट कर देते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, OH जहां से जाएगा उसके पास से H जाएगा, तो यहां से भी तो जा सकता था, नहीं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक ये प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अगर आप और आगे करना चाहते हैं, वैसे आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिस मेथड इज नोन एज एल्डोल, ठीक है। आइए कीटोन्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कीटोन्स को डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं आप लोग, तो आपको एक कीटोल टाइप का कंपाउंड मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बोला ये आपको 2 लेने हैं, हमें ना हमेशा 2 लेने हैं, आप तो 1 ही होगा एग्जाम में, आपको 2 लेने हैं, ठीक है। चलिए कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, आपको उसका अल्फा एच चाहिए,
इसका ये अल्फा एच होगा, ये पूरा माइनस, ये प्लस, तो डाइल्यूट बेस के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा आप लोग खुद से देख सकते हैं। देखो ये CH3 है आपका, ठीक है, C पर OH आ गया, ये CH3 आ गया, इस C से कौन अटैच होगा, इससे ये अटैच होगा, CH2 CO CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका। और इसको हम लोग कहेंगे कीटोल। क्या कहेंगे? कीटोल कहेंगे, क्योंकि कीटोन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ठीक है। और ये बीटा पोजीशन पर है, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन है, तो हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं, या हम इसे कीटोल कह सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड दिस मेथड इज नोन एज एल्डोल। एल्डोल कंडेंशंस कहेंगे हम इसे आराम से, आप इसे नोट कर लें, मैं थ्योरी आपको दूंगा एल्डोल की, आप परेशान ना हो, पहले से सिंपल है। व्हेन एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग 1 अल्फा H, एटलीस्ट 1 अल्फा H react with dilute base to forms एल्डोल, कीटोन होगा तो कीटोल देगा, या ये लिख सकते हैं टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। पॉज करके आराम से नोट कर लें। आइए मैं थोड़ा क्रॉस एल्डोल कंडेंशन के एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए। हटा देते बेटा, चलिए। क्रॉस एल्डोल सर कब होगा? सर अल्फा एच चाहिए मुझे एक तो। क्रॉस एल्डोल कब होगा? सर एक तो मुझे अल्फा एच चाहिए, है ना, क्योंकि बिना अल्फा एच के तो सर बात ही मत कर लीजिएगा प्लीज मेरे से, है ना। एक तो मुझे अल्फा एच चाहिए, ठीक है, और एक मुझे डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन चाहिए, तो ये डिफरेंट हो गया और इसके पास अल्फा एच नहीं है। और आप इसकी डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा आप देखें। इसका तो आपको अल्फा एच चाहिए क्योंकि इसके पास तो अल्फा एच है, ठीक है, इसका तो आपको अल्फा एच चाहिए, इसका अल्फा एच इसके कार्बोनाइल पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा COH, ठीक है, CS2, और ये C किससे इंटरेक्ट करेगा, ये C से इंटरेक्ट करेगा, CS2 CHO, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ये प्रोडक्ट आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा। अब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, नॉट सिंपल एल्डोल, सेल्फ एल्डोल नहीं है ये, अब आपका क्रॉस एल्डोल होगा क्योंकि मैंने डिफरेंट एल्डिहाइड्स लिए हैं, ठीक है। अगर आप कीटोन्स ले लेते हैं, अगर आप कीटोन्स का लेकर करा देते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है, कीटोन्स का लेकर करा देते हैं तो भी हो जाएगा। देख लीजिएगा कैसे होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो H है प्लस ये माइनस, इससे तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, क्या आ जाएगा OH CS2 CO CS3, ये मिल जाएगा। ये दोनों आपके क्रॉस एल्डोल टाइप्स के प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप दो सिमिलर एल्डिहाइड्स लेकर काम करते हैं, जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट है, तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आपका बड़ा गजब क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं, एक तो आपने ले लिया प्रोपेनल्डिहाइड और एक आपने ले लिया एल्डिहाइड्स, ठीक है, और आप जब भी इनकी डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। मैं आंसर कर देता हूँ 4 आएंगे। जब भी आप दो ऐसे एल्डिहाइड्स लेते हैं जो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट है तो क्रॉस तो होगा ही होगा, डिफरेंट है तो क्रॉस होगा, लेकिन दोनों अल्फा एच रखते हैं तो आपके हमेशा 4 प्रोडक्ट बनते हैं। मैं 4 प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाऊंगा, पहले आप इसे पॉज करके आराम से नोट कर लें। मैंने एल्डोल क्लियर कर लिया है, मैंने क्रॉस एल्डोल क्लियर कर लिया है। अब मैं ऐसा क्रॉस एल्डोल डिस्कस कर रहा हूं जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं और वो अल्फा एच अपने पास रखते हैं, और वो हमेशा कितने प्रोडक्ट देंगे आपको? 4। नोट कर लीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। जब हम दो ऐसे एल्डिहाइड्स ले रहे हैं जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा आपको 4 प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। 2 तो सेल्फ कंडेंस से बनते हैं और 2 क्रॉस एल्डोल से बनते हैं। देख लेते हैं कैसे होते हैं। CH3 CH2 CHO react with CH3 CHO प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, है ना। ध्यान रखिएगा एल्डोल हमेशा डाइल्यूट बेस के साथ होंगे, ठीक है, एल्डोल हमेशा डाइल्यूट बेस के साथ होंगे। तो कैसे होंगे आइए जरा देख लेते हैं। CH3 CHO प्लस SCH2 CHO, तो एक बार तो जो आपका होगा, दो सिमिलर एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे आपस में,
एक बार तो सिमिलर एल्डिहाइड करेंगे, आपको जो मालूम है कि जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं मैं कर चुका हूं। तो CH3CHOH बॉन्ड CH2CHO, एक तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एक बार दोनों प्रोपेन एल्डिहाइड आएंगे सेल्फ कंडेंस करने। अब एक बार दोनों के दोनों कौन आएंगे, सेल्फ कंडेंस करने आपके प्रोपेन एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आएंगे। ये दोनों H इंटरेक्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि तो अल्फा H चाहिए आपको, तो बस भाई आपको तो केवल अल्फा H चाहिए। तो जब ये इंटरेक्ट कर लेंगे तो अब क्या बन जाएगा, आप देखें अब आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2 CHOH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब हम आपको ले रहे हैं CH3CH2 CHO प्लस SCH2CHO। ठीक है, ये दोनों तो सेल्फ कंडेंस से बने हैं। आप देख लें, दो प्रोडक्ट जो बने वो सेल्फ कंडेंस करके बने हैं। आपको अल्फा H चाहिए, इसका अल्फा H आएगा, यहां से ऑक्सीजन आएगा प्रोपेन एल्डिहाइड का, डाइल्यूट बेस के साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो आपको बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, आप देखें क्या होगा, CH3CH2 CHOH बॉन्ड CH2CHO, एक तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, और अगला मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं और प्रोपेन एल्डिहाइड का कौन यूज होगा, अल्फा H यूज होगा सर। ठीक है, प्रोपेन एल्डिहाइड का अल्फा H यूज होगा, और अल्फा H यूज होगा तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखें जरा क्या बन जाएगा, CH3CHOH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड CHO। फाइनली आप लोग देखें आपके पास 4 प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, फाइनली आप लोग देख सकते हैं आपके पास 4 प्रोडक्ट आएंगे। 2 प्रोडक्ट तो सेल्फ कंडेंस से आएंगे और 2 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल के प्रोसेस से आएंगे। ये 4 प्रोडक्ट आएंगे और आप इन्हें और भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हीट कर देते हैं तो वाटर निकल जाएगा, तो ये तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। यहाँ तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, अगर आप यहाँ कराते हैं ठीक है तो यहाँ से निकल जाएगा H। ठीक है ना मेरे बच्चे, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव होगा, 3 डिग्री पर है। इस तरीके से आप अपने और भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तो चर्चा हो गई मेरी कंप्लीट एल्डोल और क्रॉस एल्डोल की। अब मैं केनिजारो का बात करूंगा आप लोगों से। एल्डोल क्रॉस एल्डोल की हमारी बात हो चुकी है आप लोगों से। एल्डोल कब होता है, अल्फा H चाहिए। क्रॉस एल्डोल कब चाहिए सर, डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन चाहिए, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन चाहिए, लेकिन किसी ना किसी के पास अल्फा H तो होना ही चाहिए। बिना अल्फा H के तो एल्डोल की सर बात ही मत करिएगा प्लीज। ठीक है मेरे बच्चे, आइए अब हम लोग केनिजारो की बात कर लेते हैं। केनिजारो रिएक्शंस को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आराम से पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। आइए अब हम बात कर रहे हैं केनिजारो रिएक्शंस की। केनिजारो रिएक्शंस का कंडीशन आपको मैं पहले ही क्लियर करा चुका हूं कि सर अल्फा H नहीं चाहिए मुझे, एल्डिहाइड्स तो चाहिए, और कीटोन केनिजारो देते नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि कीटोन केनिजारो नहीं देते, एल्डिहाइड देते हैं। वो भी कौन से देते हैं, जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिनके पास अल्फा H नहीं है। वन एल्डिहाइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ठीक है, किसी कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट कराने पर एक एल्डिहाइड तो आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज होकर उसका साल्ट फॉर्म करता है सोडियम का। ठीक है, कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाता है। तो एक तो आपका रिड्यूस होता है, एक आपका ऑक्सीडाइज होता है, और दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। तो आपने एक चीज और सीख ली, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो हम कह सकते हैं दो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन जितनी होती है वो कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं आपकी। केनिजारो याद रखिए प्लीज, केनिजारो रिएक्शन कैसी होती है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि एक एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होता है, एक एल्डिहाइड आपका रिड्यूस होता है। रिड्यूस करके हमेशा अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडाइज बन करके आपका सोडियम का साल्ट बनेगा। ठीक है, आइए अगला ले लेते हैं। एक है मेरे पास बेंजोडिहाइड। ठीक है,
ये दूसरा है बेंजल्डिहाइड मेरे पास, दोनों के पास अल्फा H नहीं है, कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो सर ऑक्सीड, एक तो रिड्यूस होगा, वो तो उसका अल्कोहल देगा, और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर आपको उसका सोडियम का साल्ट दे देगा। एंड दिस मेथड इज नोन एज केनी-ज़ारो रिएक्शन। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज केनी-ज़ारो रिएक्शंस। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। मैं अगला एग्जांपल डिस्कस करूंगा क्रॉस केनी-ज़ारो का, और केनी-ज़ारो में विशेष ख्याल रखें कि कीटोन्स केनी-ज़ारो नहीं देते। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए, केनी-ज़ारो की बात हो चुकी है। केनी-ज़ारो के लिए आपको ऐसे एल्डिहाइड्स चाहिए जिनके पास अल्फा H की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्रॉस केनी-ज़ारो की बात कर लेते हैं सर। डिफरेंट एल्डिहाइड ले लीजिएगा, डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लीजिएगा। एक मैंने ब्यूटेनल्डिहाइड ले, बेंजल्डिहाइड ले लिया है, और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया है। जब भी आप उन्हें बेस के साथ, कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड तो आपका ऑक्सीडाइज होकर आपको देगा सोडियम का फॉर्मेट, और एल्डी बेंजल्डिहाइड आपका रिड्यूस होकर आपको देगा बेंजाइल अल्कोहल। एंड दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस केनी-ज़ारो रिएक्शंस। ठीक है, मैंने सारी रिएक्शंस लगभग डिस्कस कर ली हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थी। हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स का लगभग पार्ट खत्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, एक रिएक्शन और बची है, मैं वो भी करा देता हूँ यहीं पे। एक रिएक्शन और बची है आपकी, मैं उसको भी अभी यहीं हाथ करा देता हूँ। एल्डोल केनी-ज़ारो हमारा हो चुका है, सारी बात होगी। थ्योरी आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी, आराम से आप नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से भी आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी से भी आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। चलिए रिएक्शंस करिए, समझिए प्लीज, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। एल्डोल केनी-ज़ारो आपके नेम ऑफ रिएक्शंस के भी पार्ट है। एल्डोल केनी-ज़ारो आपके नेम ऑफ रिएक्शंस के पार्ट भी है। नेम ऑफ रिएक्शंस में भी आप डाल लीजिएगा। इस चैप्टर में आपको पता है कितनी नेम ऑफ रिएक्शंस आई थी आपकी? रोजनमुंड आई, स्टीफन आई, गाटरमान आई, ओजोनोलाइसिस आई, ठीक है, फीडल क्राफ्ट आई, है ना। इस चैप्टर में तो रिएक्शंस आपकी काफी हैं, तो प्लीज सबको कर लीजिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट है ये आपके, टॉलरेंस टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, एक लूकास टेस्ट था आपका। प्लीज यही सब चीजें आती है पेपर में, आप इन पर विशेष फोकस करिएगा। ठीक है, यही सब चीज आती है आपके पेपर्स में। आइए एक रिएक्शंस और मैं करा देता हूं जो आपके सिलेबस में रह गई है ना। लगभग सारी रिएक्शंस मैंने ले ली हैं जो आपकी थी। ठीक है, मान लीजिएगा ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड पर जो CHO है वो आपका डीएक्टिवेट है, डबल बॉन्ड रखता है ना। अगर आप इसके ऊपर नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, आपको पता है नाइट्रेशन कराएंगे तो कौन आता है सर? NO2+ आता है। हमने पहले चैप्टर में खूब समझाया आपको, नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2+ आता है, और नाइट्रेशन में NO2+ आता है तो वो डीएक्टिवेट से पूछेगा, और डीएक्टिवेट उसे हमेशा कहाँ भेजता है? मेटा पोजीशन पर भेजता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो उसको हमेशा मेटा पोजीशन पर भेजता है। दिस इज मेटा नेट, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आपका लगभग सारा एल्डिहाइड कीटोन्स जो एनसीईआरटी के सिलेबस में था आपका करा दिया गया है। जल्दी से जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म करके फिर हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियोस बनाया करेंगे हर एक चैप्टर्स का। आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी लेंगे, कन्वर्जन भी लेंगे, व्हाट अप एंड व्हेन भी लेंगे, सब लेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा भी। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा, प्रीवियस वीडियो देखते रहिएगा प्लीज़। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइए।